I would still crown it the best overall, like most fun smartphone camera shooting experience that I've ever had. मार्केस जिस फोन के बारे में बात कर रहा है ना, वो है ये Xiaomi 17 Ultra। आज की वीडियो में करेंगे इसे अनबॉक्स। अगर आप भी इस वक्त अपने लिए एक फ्लैगशिप फोन ढूंढ रहे हैं जो कि पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ साथ वर्ल्ड क्लास कैमरा परफॉर्मेंस देता हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है। तो गाइस मुबारक हो, फाइनली Xiaomi 17 Ultra यहाँ लॉन्च हो चुका है। एक ही वेरिएंट आया है 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 479,999। तो काफी हैवी किस्म का प्राइस पॉइंट तो है, लेकिन इस फोन के स्पेक्स भी काफी टॉप नॉच हैं। लाइका के साथ कोलैब में बनाए गए फ्लैगशिप कैमरास, फ्लैगशिप प्रोसेसर, फ्लैगशिप डिस्प्ले, ह्यूज बैटरी के साथ अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। बट लेट्स गेट इनटू दिस अनबॉक्सिंग। तो फोन के साथ कुछ एक्सेसरीज भी आती हैं, जिसमें एक चार्जिंग केबल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में जो रिटेल वर्जन है उसके बॉक्स में एक चार्जिंग ब्रेक फोन के साथ आती है। और अब आ जाओ इस फोन पे, तो हमारे पास आज ये ब्लैक कलर में आया है और ये स्टारलिट ग्रीन और व्हाइट में भी अवेलेबल है। तो गाइस, इस फोन के डिजाइन के हवाले से द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस अबाउट दिस फोन आफ्टर द कैमरा इज कि ये एक फ्लैगशिप फोन जैसा महसूस होता है। फ्रेम को हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम से बनाया गया है। यहाँ फ्रेम फ्लैट है और ओवरऑल डिजाइन भी थोड़ी स्क्वायरिश और बॉक्सी टाइप की है, लेकिन यहाँ एजेस बहुत ही स्मूथ हैं। तो फोन हाथों में उठाने में बहुत ही कंफर्टेबल है। आपको ये उठाते हुए कोई अनकंफर्टेबलनेस या कोई चुभन नहीं महसूस होगी। आगे वाली तरफ Xiaomi 17 Ultra में Xiaomi Shield Glass 2.0 है। अब यहाँ बैक महसूस ग्लास जैसी होती है, लेकिन ये ग्लास है नहीं। यहाँ एक फाइबर रीइंफोर्स्ड पैनल यूज किया गया है। अब कुछ लोगों को तो ये चीज एक डाउनग्रेड जैसी लगेगी, लेकिन इसका वेट और ड्यूरेबिलिटी दोनों में फायदा होता है। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि इस फोन की हैंड फील बहुत ही अच्छी है। बैक पे ये चंकी सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है जो कि बहुत ही इन योर फेस डिजाइन है और यहाँ ऑफ कोर्स लाइका की ब्रांडिंग भी मौजूद है। अच्छा, फ्लैगशिप ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए ये फोन IP68 और IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ है, यानी कि फुल सबमर्जन भी ले लेगा और इस पे आप हाई प्रेशर वाटर जेट्स भी डाल सकते हैं, इसको कुछ नहीं होगा। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के हवाले से तो आई रियली लाइक दिस फोन। हाथ में बहुत अच्छा महसूस होता है और मटेरियल्स भी यहाँ प्रीमियम यूज किए गए हैं। ऑल्दो अब मेरी फ्लैगशिप फोन्स में ग्लास बैक की आदत हो चुकी है। अगर फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो ये फोन थोड़ा चंकी जरूर है। 17 अल्ट्रा की थिकनेस 8.3 मिलीमीटर है और वजन 218 ग्राम, जो कि पिछले अल्ट्रा से तो थोड़ा स्लिमर और लाइटर है। ऑल्दो ये वाला भी साइज वाइज एक बड़ा फोन है, ऑलमोस्ट फैबलेट टेरिटरी। 6.9 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है विद नाइस क्रिस्प रेजोल्यूशन, पिक्सल डेंसिटी 416 ppi। बेजल्स बहुत ही पतले और सिमेट्रिकल रखे गए हैं और ओवरऑल फ्रंट देखकर भी फोन डेफिनेटली एक प्रीमियम फ्लैगशिप वाइब देता है। फिर यहाँ 120 हर्ट्ज अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रोलिंग, एनिमेशंस और गेमिंग सब यहाँ बहुत स्मूथ फील होती हैं। और सबसे स्पेशल बात यह है कि ये एक LTPO पैनल है, मतलब ये 1 हर्ट्ज तक नीचे जा सकता है यूसेज के हिसाब से, जिससे बैटरी कम कंज्यूम होती है। ये LTPO टेक्नोलॉजी हम नॉर्मली सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं, खासा प्रीमियम फीचर है। अच्छा, डिस्प्ले काफी ब्राइट भी हो जाता है, गोइंग ऑल द वे अप टू 3500 निट्स, और ये फोन्स में इस वक्त ब्राइटनेस की हायर साइड कंसिडर की जाती है। फिर ऑफ कोर्स यू गेट ऑल द बेल्स एंड व्हिसल्स, सो HDR10+, डॉल्बी विजन एटसेट्रा। लेकिन इस डिस्प्ले की एक और खास बात है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। लोअर प्राइस पॉइंट्स पे नॉर्मली ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, ऐसे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी हम सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं। इनकी स्पीड और रिलायबिलिटी दोनों बेहतर होती हैं। यहाँ आप भी देख सकते हैं, इट इज ब्लेजिंग फास्ट। तो ओवरऑल आई थिंक अ वेरी नाइस डिस्प्ले। लेकिन अब आते हैं इस फोन के सबसे मेन सेलिंग पॉइंट पे, और वो हैं Xiaomi 17 Ultra के कैमरास, जो कि लाइका के साथ कोलैबोरेशन में बनाए गए हैं। तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इस वाले में 1 इंच सेंसर है। बहुत ही रेयर बात है कि स्मार्टफोन कैमरा में हम इतना बड़ा सेंसर देखें। बड़े सेंसर से नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर और बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस के साथ और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। Xiaomi इस बार लाइट फ्यूजन 1050L सेंसर यूज कर रहे हैं, जो कि पिछले साल के सोनी के सेंसर को रिप्लेस कर रहा है। फिर यहाँ 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, जो कि 3.2x से 4.3x कंटिन्यूअस ऑप्टिकल जूम देता है, यानी कि इस दफा अलग अलग टेलीफोटो कैमरास के बजाय एक कंटिन्यूअस जूम सिस्टम यूज हुआ है, जो कि ज्यादा वर्सेटाइल है। और तीसरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि 115 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है, विच इज वेरी यूजफुल। Xiaomi के हर दूसरे फोन की तरह यहाँ भी हमें 2 कलर प्रोफाइल्स का ऑप्शन मिलता है, लाइका वाइब्रेंट जिसके कलर्स थोड़े पंची होते हैं, और लाइका ऑथेंटिक जो कि थोड़ा ट्रू टू लाइफ कलर्स दिखाता है। और मैं भी पर्सनली लाइका ऑथेंटिक को ही प्रेफर करता हूँ। अब एक अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं कैमरास पे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ तो नहीं जा सकता, लेकिन कैमरा सैंपल्स देख के आप समझ जाएंगे कि ये फ़ोन बहुत ही सॉलिड कैमरास के साथ आया है।
ये कुछ खास बात आपको बता देता हूँ कि मेन कैमरा में जो लगा 1 इंच सेंसर है बहुत ही वाइड डायनामिक रेंज कैप्चर करता है, यानी कि हाईलाइट्स और शैडोज दोनों की डिटेल्स मेंटेन रहती हैं। टेलीफोटो कैमरा भी इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंटिन्यूस ऑप्टिकल जूम सिस्टम आपको 3.2x से 4.3x तक जूम देता है और इस सेंसर का रेजोल्यूशन 200 मेगापिक्सल है, जिसका फ़ायदा तब होता है जब आप डिजिटल जूम के साथ 8x या उससे ऊपर जाते हैं और क्योंकि इतना ज़्यादा रेजोल्यूशन है तो आप बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हैं। अच्छा, एक और टेल फ्लैगशिप ट्रेट है कि जब आप कैमरास के बीच में स्विच करते हैं तो कलर मैचिंग बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ भी ऐसा ही सीन है। बात करें वीडियो सैंपल की तो बैक कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 8K एट 30 FPS है एंड फॉर सम रीजन ये फोन 1080p वीडियोस रिकॉर्ड करता है एट अप टू 1920 FPS। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये कर सकता है। फिर यहाँ वही AI फीचर्स हैं जो हम काफ़ी सारे दूसरे फोन्स में भी ऑलरेडी देख चुके हैं, तो AI इरेजर, AI इमेज एक्सपैंड, AI क्लियर स्काई और AI कटआउट। आ जाए आगे वाली तरफ तो यहाँ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है जो कि पिछली बार के 32 मेगापिक्सल के ऊपर एक अच्छा अपग्रेड है और यहाँ भी हमें लाइका की कोलैबोरेशन का फायदा दिखता है। नाइस कलर्स, अच्छी डायनामिक रेंज और 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन की वजह से बेहतर डिटेल्स। फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K एट 60 FPS है। तो आई थिंक ओवरऑल इस फोन के कैमरास बहुत ही स्पेक्ड आउट हैं और फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स और कंटेंट क्रिएटर्स सब इन्हें बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। खैर अब बात करते हैं इस फोन के इंटरनल्स और चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ वी गेट अ स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 3 नैनोमीटर का चिप है जिसका मतलब है कि बहुत ही एफिशिएंट है। साथ में Adreno 840 GPU है, 16 gigs of LPDDR5X RAM and 512 GB UFS 4.1 स्टोरेज। एंड काइंडली नोट कि इस फोन के अंदर कोई SD कार्ड एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ड्यूल सिम्स का ऑप्शन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 512 GB के साथ मेजॉरिटी लोगों को एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। अब ये स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 इस वक्त एंड्रॉयड की दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। क्वालकॉम का क्लेम है कि ये 20% ज्यादा परफॉर्मेंस और 30% बेहतर एफिशिएंसी देता है पिछली जनरेशन से। ये चिपसेट कंसोल लेवल गेमिंग और एडवांस्ड AI प्रोसेसिंग के लिए भी ऑप्टिमाइज किया गया है। फिर Xiaomi ने इस फोन के अंदर 3D ड्यूल चैनल आइस लूप सिस्टम भी डाला है इस फोन को ठंडा रखने के लिए, ताकि इंटेंसिव एप्स और हैवी गेम्स खेलते हुए फोन ज्यादा गर्म ना हो। ये फोन आपकी सारी हैवी एप्स आराम से हैंडल करेगा और अगर आप एक गेमर हैं और PUBG बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो PUBG अल्ट्रा HD सेटिंग्स के साथ मक्खन चलेगी। डिस्प्ले का टच सैम्पलिंग रेट भी 300 हर्ट्ज है और यहाँ आप 120 FPS वाली गेम्स भी खेल सकते हैं और क्योंकि ये एक स्नैपड्रैगन चिप है तो यहाँ कंपैटिबिलिटी के भी कोई इश्यूज नहीं होने वाले। अब अगर बात करें इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की तो फोन के अंदर 6000 मिली एम्प पावर की ह्यूज बैटरी दी गई है जो कि इस फोन का एक अच्छा सेलिंग पॉइंट है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के ज्यादातर दूसरे फ्लैगशिप फोन्स इससे छोटी बैटरीज के साथ आते हैं और इससे स्लोअर चार्जिंग देते हैं। तो ये फोन 90 वॉट्स की Xiaomi हाइपर चार्ज सपोर्ट करता है। फिर यहाँ 50 वॉट की वायरलेस हाइपर चार्जिंग भी सपोर्टेड है। अच्छा, ये वायरलेस चार्जिंग पिछली बार 90 वॉट्स की थी तो थोड़ा सा डाउनग्रेड है, बट आई थिंक 50 वॉट्स इज स्टिल ब्लेजिंग फास्ट। और इस फोन में 10 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्टेड है और 22.5 की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी करता है, तो आप इसे एक पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही बात है बैटरी लाइफ की, तो आई नो बहुत सारे दूसरे फोन्स अब इससे भी ज्यादा बड़ी बैटरीज के साथ आते हैं, लेकिन 6000 मिली एम्प पावर की बैटरी इज कंसिडर्ड अ बिग बैटरी। आई मीन Galaxy S26 Ultra में 5000 मिली एम्प पावर की बैटरी अब तक, तो 6000 मिली एम्प पावर्स इज अ गुड साइज टू हैव और साथ में 3 नैनोमीटर का एफिशिएंट चिपसेट। आई थिंक ज्यादातर लोगों को यहाँ बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ मिलने वाली है। अब आ जाओ क्विकली जरा इंटरफेस को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ Android 16 है जिस पर Xiaomi की HyperOS 3 लगी हुई है। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि Xiaomi ने इस फोन के साथ 5 मेजर Android अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी अनाउंस किए हुए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज। अब HyperOS के थर्ड वर्जन में कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि सुपर आइलैंड जो कि एप्पल के डायनामिक आइलैंड जैसा सिस्टम है, यानी कि जब कोई ऐप बैकग्राउंड में चल रही हो जैसे कि म्यूजिक, टाइमर या कॉल, तो यहाँ ऊपर एक इंटरैक्टिव सा विजेट आ जाता है जिससे आप क्विकली उस ऐप को कंट्रोल कर सकते हो। और Xiaomi ने इस बार एनिमेशंस और UI स्मूथनेस पर भी काफी काम किया है, जिसकी वजह से इंटरफेस और भी ज्यादा स्नैपी फील होता है। और इस इंटरफेस के ज्यादातर AI फीचर्स Xiaomi Hyper AI सब मेन्यू में है, जैसे कि AI राइटिंग, AI डायनामिक वॉलपेपर, क्रिएटिव असिस्टेंट, स्पीच रिकग्निशन, ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह। अच्छा, HyperOS 3 में डिवाइस कनेक्टिविटी भी इंप्रूव की गई है, तो आप अपनी नोटिफिकेशन कॉल्स डायरेक्टली अपने iPad, Mac या iPhone से भी आंसर कर सकते हैं और इस फोन में आप अपना हार्ट रेट भी मेजर कर सकते हैं LED फ्लैश को यूज करके, ऑल्दो ये फीचर हमने पहले भी दूसरे फोन्स में देखा है। अच्छा, अदर देन दैट Xiaomi ने अपनी मार्केटिंग में Xiaomi Astral कम्युनिकेशन को भी मेंशन किया है, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है Xiaomi ऑफलाइन कम्युनिकेशन जो कि बिना नेटवर्क और इंटरनेट के
1.5 किलोमीटर दूर तक के कंपैटिबल Xiaomi डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। तो गाइस Xiaomi 17 Ultra पहली नजर में तो एक बहुत ही जबरदस्त फोन है। स्पेक्स के हवाले से यहाँ मेरी कोई बड़ी कंप्लेंट नहीं है, एक दो छोटी छोटी चीजें हैं। यहाँ चार्जिंग स्पीड थोड़ी और तेज हो सकती थी। कुछ लोगों को इसकी ये फाइबर रीइंफोर्स्ड बैग, काफी लोग प्लास्टिक ही समझेंगे, प्लास्टिक बैग नहीं समझ में आएगी, बट इट एक्चुअली फील्स रियली गुड, इट डजंट फील दैट बैड एट ऑल। लेकिन यहाँ ग्लास होता तो ऑब्वियसली इसकी एक डिफरेंट अपील होती है। लेकिन अदर देन दैट आई थिंक दिस इज एन ऑसम फोन। मुझे इसका कैमरा इस्तेमाल करने में बहुत ही मजा आया है। आई फाइंड इट ईजियर टू टेक गुड फोटोज एंड वीडियोज विद दी Xiaomi Leica कोलैब फोन्स। और फिर इसके बाकी भी स्पेक्स काफी फ्लैगशिप ग्रेड ही हैं। अब देखना यह है कि आप लोगों को ये Xiaomi 17 Ultra इसके प्राइस पॉइंट पे कैसा लगा। मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इस Xiaomi 17 Ultra पे कोई और कंटेंट देखना चाहते हो वो भी मुझे बता सकते हो। चैनल पे नए हो तो रिव्यू स्पीकर को सब्सक्राइब और फॉलो करो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।